समय की बात है। बहुत समय पहले एक सरोवर में बहुत सारे मेढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना खंभा भी लगा था। वह धातु का खंभा था जो बहुत पुराना हो चुका था। उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने उस खंभे को लगवाया हुआ था। खंभा बहुत ऊंचा था और उसकी सतह भी बहुत चिकनी थी। एक दिन मेढकों के दिमाग में सूझा क्यों न एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाली सभी प्रतियोगिताओं को रेस में भाग लेना पड़ेगा। रेस में भाग लेने वाली सभी प्रतियोगिताओं को खंभे में चढ़ना होगा और जो भी सबसे आगे एक मेढक पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। अब रेस का दिन भी आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत ज्यादा भीड़ थी। आसपास के इलाकों से सारे मेढक रेस करने के लिए पहुंच गए। मेढक रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए। रेस शुरू हुई, लेकिन उस खंभे को देखकर किसी भी मेढक को यह यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भी मेढक उस खंभे के ऊपर तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई दे रहा था, अरे यह तो बहुत कठिन है, यह बहुत कठिन है। बस इतना ही शोर शराबा सुनाई दे रहा था चारों तरफ। कोई भी इस रेस को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं है। इतने चिकने खंभे पर कोई चढ़ ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है चढ़ना। और यही हो भी रहा था। जो भी मेढक जाता थोड़ी दूर ऊपर तक जाकर फिर से नीचे गिर जाता था। कई मेढक तो 2-4 बार चढ़ने के बाद भी अपने प्रयास में लगे रहे, पर भीड़ से सिर्फ यही आवाज आ रही थी, यह नहीं हो सकता, यह असंभव है, यह हो ही नहीं सकता, कोई नहीं चढ़ सकता। और जितने भी उत्साहित मेढक थे, यह सबकी बातें सुन सुनकर वो भी अपना प्रयास करना बंद कर दिया, क्योंकि सभी लोगों ने, जितने भी मेढक थे थोड़े बहुत गिने चुने, उनका भी उत्साह कमजोर कर दिया और ये भी हताश होकर अपना प्रयास करना छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेढकों में से एक छोटा सा मेढक था जो बार बार गिरने के बाद भी उसी जोश के साथ लगा रहा। उस खंभे में ऊपर तक चढ़ने की जिद बना ली थी और वह बार बार गिरता, बार बार चढ़ता और इसी तरह वह बार बार चढ़ता रहा और गिरता रहा। लगातार वह प्रयास करता रहा। वह छोटा मेढक खंभे के ऊपर चढ़ता बार बार और बार बार गिरता। वह बार के ऊपर तक वह चढ़ता और फिर गिर जाता था, लेकिन ऊपर तक नहीं जा पाता था। वह लगातार प्रयास करता रहा और चढ़ता फिर गिरता। प्रयास करते करते अंततः वह आखिरकार उस रेस का विजेता बन गया। वह बार बार चढ़ता गिरता अपनी प्रयास की वजह से इस रेस का खंभे के ऊपर तक पहुंचकर विजेता बन गया। उसकी जीत पर सभी मेढकों को आश्चर्य हो रहा था। सभी मेढक उस छोटे मेढक को घेर कर चारों तरफ से खड़े हो गए। सभी मेढक उस मेढक से पूछने लगे, तुमने यह असंभव काम कैसे कर दिखाया? तुम्हें भला अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शक्ति मिली कहाँ से? जरा हमें भी तो बताओ, तुमने यह विजय प्राप्त कैसे की? तभी फिर पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वह तो बहरा है। यदि वह बहरा नहीं होता तो आप सभी लोगों की
नकारात्मक बातें सुनकर वह भी अपने लक्ष्य से पीछे हट जाता और वह आज इस रेस को जीत नहीं पाता। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? तो दोस्तों, इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि हमारे अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने की काबिलियत होते हुए भी हमारे चारों तरफ फैली नकारात्मकताओं को हम खुद से ज़्यादा समझ बैठते हैं और खुद को कम समझ बैठते हैं। हम जितने भी बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा करने की कभी भी कोशिश भी नहीं करते हैं। और आवश्यकता तो इस बात की है कि हमें कमज़ोर बनाने वाली हर एक आवाज़ के प्रति हम बहरे बन जाएं और हर ऐसे दृश्य के प्रति हम अंधे बन जाएं और मन लगाकर शांत मन से अपनी सफलता के शिखर तक पहुँचें, तो हमें कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे